नाम है? भूदेव नाम है जी। सर आप किस तरह देखते हैं जिस तरह मंदिर में प्रसाद में मिला के चर्बी और इसका मछली का तेल है वो प्रसाद में मिला के दिया जा रहा था, तो कहीं ना कहीं हिंदू की आस्थाओं पे ठेस पहुंचाई जा रही थी। जी बिल्कुल पहुंचाई गई है, पहुंचाई है। ख़त्म करने की उनकी हर संस्कृति को इस देश के अंदर प्रयास किया जा रहा है। और ये कहाँ ये आड़े आया, मेन बात है जो संविधान में आर्टिकल 38 जो बनाया था ना, मठ और मंदिरों पे जो है का कब्जा हो सरकार का, तो वही आज हमारे विधर्मियों ने कब्जा कर लिया हमारे मंदिरों पे उसी आर्टिकल के द्वारा। अब मेन बात ये आ रही है कि जब ये जगन मोहन रेड्डी एक क्रिश्चियन ईसाई है, नाम उसका ऐसा लगता है जैसे वो हिंदू है, परंतु वो हिंदू नहीं है। वो उन्होंने मंदिरों में गैर हिंदुओं को बैठाया था बोर्ड में, मंदिर के बोर्ड में। यस वो ईसाई है, खुद ईसाई है वो। और जब वो ईसाई खुद है तो उसने क्या काम किया कि ईसाइयों को ही बैठाया उसने उस मंदिर में। अब मेन बात यह है कि हमारे हिंदू मंदिरों का पैसा आता है, वो भी जो विधर्मी है वो भी पैसा खा रहे हैं। विधर्मियों को क्या लेना देना, जब हम सनातनियों का पैसा चढ़ावा हमारा है तो हमें प्रयोग करना चाहिए। हमारा सनातन बोर्ड बनना चाहिए। उस जितने भी मंदिर हैं अब वो समय अब चला गया, आर्टिकल 38 को हटाना ही पड़ेगा संविधान के अनुच्छेद से और केवल सनातन बोर्ड बनाना पड़ेगा जिस पर पूरे का पूरा हक सनातनियों का ही होगा। और सनातनी इस बात का निर्णय लेंगे कि हम अपने सनातनी लोगों के लिए इस धन को कहाँ कहाँ खर्च किया जाए, हम गरीबों को खर्च किया जाए, अस्पतालों में, दवाइयों में, मेडिकल कॉलेज में, जहाँ पर भी है ये सनातनियों का पैसा सनातनियों के लिए ही यूज होना चाहिए। परंतु दुर्भाग्य है इस देश में जो सेकुलरवादी कीड़ा इस देश को तबाह करने पर तुला हुआ है, इस देश को जिन्होंने इतना भारी नुकसान पहुंचाया है कि जिसकी कोई सीमा नहीं। आज सुप्रीम कोर्ट से लेकर के और ये सेकुलरवादी गैंग है, ये सब के सब जो है इस देश को तबाह करने पर तुले हुए। इसको लेके सीबीआई जांच बैठनी चाहिए आपकी। सीबीआई जांच होनी चाहिए। और एक अब मैं तो ये कहता हूँ ना, हमारे न्यायालय के न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट के अपने आप को भगवान मानते हैं, वो तुम भगवान के बेटे हो। अब इनसे पूछो जो गाजियाबाद में पेशाब जूस में पेशाब मिला करके जो बेच रहा था, तो तुमने उसकी जो है क्या आइडेंटिफाई क्लियर नहीं होने दी। अगर लोगों को ये पता रहती कि मुसलमान है तो निसंदेह ही खुशी था, उसने खुशी ये रखा है, खुशी के नाम से तो खुशी हिंदू नाम है। तो पता लोगों को का धर्म भ्रष्ट नहीं होता, उन्हें मूत्र पीना नहीं पड़ता, उन्हें थूक पीना नहीं पड़ता, परंतु इसका जिम्मेदार इस देश का सुप्रीम कोर्ट है। क्योंकि बाबा मंदिर बोर्ड से गैर हिंदुओं को हटाना चाहिए। मंदिर का जो बोर्ड है, मंदिर पर भी यही होना चाहिए था कि सनातनी ही आगे से होना चाहिए। सनातनी जो धार्मिक शिक्षा का प्रकांड विद्वान हो, धार्मिक शिक्षा का प्रकांड पंडित हो, उसे ही बोर्ड का अध्यक्ष बना होना चाहिए। ये दुर्भाग्य है कि एक विधर्मी बोर्ड का अध्यक्ष बनाया जा रहा है। उस आईएएस अफसर को भी अध्यक्ष बनाया जाता है इस देश में कि जिसे जो विधर्मी है, जो हमारे धर्म का भी नहीं है, जो सनातन का भी नहीं है। इससे बड़े दुर्भाग्य की बात इस भारत के लिए क्या होगी। धिक्कार है ऐसे सेकुलरवाद पर, ऐसे सेकुलरिज्म पर जो इस देश को तबाह करने पर तुला हुआ है। जब तक इस देश में सनातन बोर्ड नहीं बनेगा, ये विधर्मी हमारी संस्कृति को, हमारे सर मंदिर को स्वतंत्र कर देना चाहिए सरकार की तरफ से। बिल्कुल रोक है, आर्टिकल जो 38 है उसे खत्म करो, अभी संसद में लेकर आओ और केवल सनातनी हिंदू ही उसका बोर्ड का अध्यक्ष आगे से बनना चाहिए हर मंदिर पर। और जितना भी पैसा 3 लाख करोड़ साल का पैसा आता है सनातन का, और विधर्मियों पर खर्च होता है सारा पैसा। जगनमोहन रेड्डी वो इन सब अफवाहों से और इन सब बातों से इनकार कर रहे हैं, कह रहे हैं ऐसा कुछ भी नहीं है। जब उनके खिलाफ एक्शन होगा ना, थर्ड ग्रेड की डिग्री का इस्तेमाल होगा, एक्शन होना चाहिए। थर्ड ग्रेड की डिग्री का इस्तेमाल होगा तो नाचेंगे और वो बताएंगे कि मैंने सनातन को नाश करने के लिए, सनातन को नुकसान करने के लिए मैंने ये चाल चली। उस क्रिश्चियन को पता चल जाएगा ना। अपना नाम तो जगन मोहन रेड्डी करके ऐसा लगता है कि वो एक हिंदू है, हिंदू नहीं है, वो शैतान जो है क्रिश्चियन है। ये मैं भारत की जनता को बता देना चाहता हूँ कि वो क्रिश्चियन विधर्मी है, क्योंकि उनके लिए गाय सूअर कुछ भी सही, वो हर मांस को खाता है ईसाई जो होता है। तो हमारे लिए तो जैसा ये इस्लाम है खतरनाक, ऐसे ही ईसाइयत है, ईसाइयत में भी कोई कमी नहीं है। इनके अंदर भी क्रूसेड चलता था, इन्होंने भी करोड़ों लोगों की हत्या